जलसे यौमुल कुरान में बैरिस्टर अवैसी का बीजेपी पर शदीद हमला, माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में मुनक़्क़दा जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए मरकज़ी एनडीए हुकूमत और बीजेपी की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। ये जलसा तारीखी मस्जिद चौक में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपने पुरजोश खिताब में बैरिस्टर अवैसी ने पीएम मोदी के इजरायली दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत इन ताकतों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है जो मुसलमानों पर जुल्म की जिम्मेदार हैं। जब मुल्क में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने वाली ज़्यादतों पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। इन्होंने वेमुलवाड़ा दरगाह की मसमारी की शदीद मजम्मत करते हुए ऐसे मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया। इनके मुताबिक इंतज़ामी कार्रवाई ने के नाम पर अक़लियती इबादत गाहों को निशाना बनाया जाना एक ख़तरनाक रुझान है। बैरिस्टर अवैसी ने भारत भर में नफ़रत अंगेज़ क्राइम, हुजूमी तशद्दुद और मुसलमानों को निशाना बनाने के बढ़ते हुए वाक़यात पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की, खुसूसन माह रमज़ान के दौरान पेश आने वाले वाक़यात का हवाला दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बरसर इक़्तिदार जमात बीजेपी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ खौफ और नफ़रत का माहौल पैदा कर रही है और मुजरिमों को खुली छूट दी जा रही है। सदर मजलिस अवैसी ने कहा कि आने वाले दिनों में मार्च के महीने के दौरान तेलंगाना में SIR नाफिज किया जाएगा। बीजेपी इस इक़दाम को वोटर लिस्टों से नाम डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे हमारी शहरी विकार और जमहूरी सलामियत पर संगीन सवालात खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HN न्यूज़। नहीं आया। अरे आप अपनी तकरीर में बोल देते हमास के बारे में, हमास गलत है। 70,000 से ज्यादा 73,000 कंफर्म मौतें हुई हैं, कंफर्म मुसद्दक़ा यानी उनकी लाश मिली, मगर जो मिसिंग है वो 5 लाख से ज्यादा मिसिंग है। तो लोग बोल रहे कि कम से कम 6 लाख फलस्तीनियों की मौत हुई है। हमारे वजीर आजम खड़े होकर बोलते हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। आप ये भी तो बोल देते थे कि अक्टूबर 7 का पहला वाकया नखबा नहीं हुआ 48 में, लाखों फलस्तीनियों को निकाला गया था 48 में, और भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। कौन ये बेंजामिन नेतन्याहू, ये स्मोट्रिच, इनका डिफेंस मिनिस्टर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वारंट है इनके खिलाफ। ये जालिम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता यूरोप को नहीं जा सकता, किसी यूरोप के मुल्क को नहीं जा सकता, गया तो गिरफ्तार करना पड़ता है उसको। अरे आप गए तो बोलना था ना। गाजा में क्या पूरे मरने वाले हमास के थे क्या? चलिए मान भी लिया थोड़ी देर, चल मार, कौन थे फिर ये लोग? 73,000 में 36,000 छोटे बच्चे थे, 15,000 के करीब खवातीन थे, हजारों बिल्डिंगों को खत्म कर दिया गया। उसमें इतना मलबा है कि मलबा उठाने के लिए 10 साल लगेंगे। हमारे वजीर आजम चले गए। अरे अच्छा करे गए थे, बोलना तो था ना, बोलना था टेररिज्म। तो क्या ये टेररिज्म नहीं है गाजा में जो हो रहा है? आपको मालूम दुनिया में वाहिद मुल्क है इजराइल जो रेसिस्ट है। फलस्तीनी होगा तो उसके लिए एक अलग रोड, जो इजरायली होगा उसके लिए दूसरी रोड। आप रोड ही अलग कर दिए। ओपन जेल है वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा एक, और गाजा एक ओपन जेल है, और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के घरों को तोड़ तोड़ कर वहां पर ये जालिम ज़ायनिस्ट लोग वहां पर घर बना रहे हैं। वजीर आजम वो भी नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते आप? अगर आप दहशतगर्दी को कंडेम करते हैं तो करना था, बराबर हमास को कंडेम करना था। मगर जो इजराइल की दहशतगर्दी है, कौन सा सीज फायर बोलने के बाद भी 1,000 फलस्तीनी मारे गए। ये जो भी सीज फायर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। और फिर ये मल्टी कल्चरलिज्म कहां गया बताइए? क्यों नहीं बोलते आप? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और ये तमाम बीजेपी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं हम इजराइल से हथियार खरीदते। अरे फुकट में दे रहा, 20 बिलियन का हथियार खरीदे अब 2020 से 24 तक। कोई भी देता हथियार आपको, क्या फ्री में बांट रहा हूं उन्हें? 20 बिलियन का हम हथियार खरीदे इजराइल से, तो क्या हथियार फिर खरीद के क्या करेंगे आप? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस के लिए होगा, मगर आप इतने भी तो कमजोर नहीं हैं कि आप उनको याद दिला सकें। मुल्क से बाहर जाते तो आप बोलते कि मैं गांधी के मुल्क से आया हूं। मैं गांधी के मुल्क से अगर आया हूं तो फिर इजराइल की दहशतगर्दी पर कुछ तो बोलते। और फिर अब बोलते नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रहा, अरे उसका भी कंडेम करें हम, उसका भी तो कंडेम करें। तुम भिजा दो औरत को यहां से, मामला ठीक हो जाएगा बांग्लादेश से। मगर जो जुल्म फलस्तीनियों पर हो रहा है, और आपको बता रहा हूं, मुल्क के वजीर आजम इजराइल से जो उनकी मोहब्बत है वो सिर्फ आइडियोलॉजी की बुनियाद पर है। और क्यों है मैं बताता हूं आपको। मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, कैरावान मैगजीन है, उसमें उन्होंने कहा कि 1965 में 1965 में एक इजराइल का कौंसल जनरल उस वक्त बंबई में बैठता था, उसका नाम था पेरेट्स गॉर्डन। उस पेरेट्स गॉर्डन ने उस वक्त की बीजेपी का पहला नाम जो था वो जनसंघ था, उनके नुमाइंदों से मिलता था। और वो लिख रहा है डिप्लोमेट कि ये मुसलमानों से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिर 66 में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी उनसे कांटेक्ट में थी, जनसंघ के लोगों से। और फिर उन्होंने ये भी लिख दिया कि कोई साहब थे जनसंघ के, मनोहर लाल सोंधी, उनका भी बड़ी मोहब्बत की बातें लिखी गई उनके बाद।